गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। आइए, कल हम लोगों ने सीखा था अकाउंटिंग के नियम। क्या अकाउंटिंग के नियम क्या होते हैं, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, उसके लॉ क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ पर हम लोगों ने बात करा था, जिसे आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। और नहीं देखे तो कृपया जाकर देखिए कि हम लोग कहाँ थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में जो पहला अपना है प्रोसीजर बुक कीपिंग का, वो है जर्नल एंट्री। क्या है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करें? तो आइए जर्नल एंट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डीपली जाकर पढ़े, शांत दिमाग से पढ़े, बस यही काफ़ी है। साथ दीजिए आप, मैं आपका साथ दूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारा अकाउंट खत्म हो जाएगी। प्लस आइए बात करते हैं अकाउंट के। हमारा टॉपिक जो है जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक से अधिक करने वाले हैं हम लोग, एक से अधिक करने वाले हैं, इसलिए हम इसे जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जर्नल एंट्री में सबसे बड़ी पहले हमें ट्रांजैक्शन चाहिए, ये बात आपको पता है। तो पहला फॉर्मेट इंपॉर्टेंस पार्ट है, फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। वो जो जर्नल का अपना फॉर्मेट होता है वो इस तरीके की होती है। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, ध्यान से देखिए, लिख रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ, जिसे आपको देखना है और समझ लेना है। ये पतला होता है, थोड़ा मोटा मैंने डाल दी, थोड़ा पतला डालिएगा आप अपने नोटबुक में। पहला कॉलम होता है डेट का, डेट। दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम होते हैं। और जर्नल जिसके बुक में हम जर्नल बना रहे होते हैं, उसके बुक में उसका नाम हम लोग लिखते हैं कि भाई जर्नल आप किसका बना रहे हैं। देखें यहाँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 का मतलब नाम, डॉट डॉट का मतलब नाम। दूसरा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में रुपया का साइन, हम लोग इंडियन है, इंडिया रुपया, अर्थात इंडिया में रुपया चलती है तो रुपया के साइन हम लोग देते हैं। ठीक है, हो गया। अब समझते हैं हम लोग कि भाई जर्नल के ऐसा होता है। सॉरी चलिए, ये तो हो गया। अब ये हो गया अपनी फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट में 5 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट क्रेडिट, मतलब डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जहाँ एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ध्यान से, लेजर फोलियो। सर लेजर फोलियो क्या है? बेटा जब हम बाद में जर्नल से लेजर में कन्वर्ट करते हैं, उस समय लेजर का जो पेज नंबर है, क्या अर्थात इस जर्नल एंट्री को लेजर के किस पेज में, लेजर बुक के किस पेज में हमने लिखा है, तो उसे कहते हैं हम लोग लेजर फोलियो। क्या कहते हैं? मतलब लेजर बुक की पेज नंबर को। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें और उस पर जर्नल एंट्री बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ, एक ट्रांजैक्शन है अपना, मान लो राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ये ट्रांजैक्शन है, अर्थात राम मोहन ने 50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। तो बताइए, मैंने कल बताया था कि जब भी ऐसा हो तो क्या करना है हमें। फर्स्ट वन, पहले तो मुझे 2 अकाउंट चाहिए, राम मोहन। तो देखिए हम राम मोहन के बुक में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? राम मोहन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नाम राम मोहन। इन द बुक्स ऑफ राम मोहन हम लोगों ने लिख लिया, हो गया, क्योंकि राम मोहन स्टार्ट कर रहा है, उनका एंट्री कर रहा है हम लोग। ये बात याद रखिए, जब भी ये स्टार्ट होगी तो सोचिए क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन से।
घर से राम मोहन ने पैसा अपने दुकान को लगा रहा है। अब ये मेरा एक बात मेरा मानिए, अभी से स्टार्ट कर लीजिए। जब भी आप जर्नल एंट्री करें, किसी के बुक में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आप ये मानिए कि वो मेरा बुक है। क्या है? मैं अपने ही बुक में अपनी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। ये राम मोहन हो या श्याम मोहन हो, उसे भूल जाइए, बस नाम लिख दिए काफ़ी है। ठीक है? ये मानिए कि मेरा बुक है, मैं अपने बुक में एंट्री कर रहा हूँ। अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा? तो आप सोचिए अपने दृष्टिकोण से कि अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते, तो मैंने कल बताया था घर से दुकान ले जाते, और घर से दुकान ले जाते तो बताइए क्या करते? दुकान में हम तो दुकान के अकाउंटेंट है भाई, दुकान के लेन देन कर रहे हैं, तो दुकान के लेन देन कर रहे हैं तो दुकान के दृष्टिकोण से सोचेंगे। पहली बात, दुकान के दृष्टिकोण से सोचे तो इस ट्रांजैक्शन से निकल के क्या आएगी कि भाई बिजनेस में कैश आया होगा, क्योंकि कैश आया होगा और कैश मालिक द्वारा अर्थात आपके द्वारा, मेरे द्वारा लगाया जा रहा है। तो भाई मालिक मैं तो अपना ही एंट्री कर रहा हूँ अपने ही बुक में, तो मैं भाई दूसरा का नाम लिख नहीं सकता, या खुद का नाम लिखूँ बेकार लगेगा। तो भाई बिजनेस क्या आएगा? देखो बिजनेस में एक चीज़ कैश आया, कैश हमारी संपत्ति, कैश अकाउंट हमारी संपत्ति। और याद रखिए इंक्रीज कर रहा है कैश। क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज कर रहा है। और जब कैश इंक्रीज कर रहा है तो याद करो रियल अकाउंट का नियम डेबिट द कम इन, या असेट्स अकाउंट का नियम इंक्रीज डेबिट। तो यहाँ पर कैश को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। और बात, कोई डेट हम लोग मान के चले थे कि यह जनवरी 1 2022 का है। क्या है? मतलब 1 जनवरी 2022 का ये ट्रांजैक्शन है। डेट मेंटेन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डेट जो दिया रहेगा वो लिख लेना है। लेकिन जब ये साल होता है तो साल को हम लोग यहाँ सबसे ऊपर लिख लेते हैं 2022। ओके, उसके बाद ये जनवरी 1 की कहानी है तो लिखेंगे जनवरी 1। जनवरी को JAN शॉर्ट में हमेशा याद रखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी महीना हो उसको 3 वर्ड तक, स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिख देने हैं, हो गया। उसके बाद डॉट डालने हैं, उसके बाद डेट। ठीक है? हमेशा इतना ही पर करना है, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल देखते रहिए। इसको हम करते हैं तो भाई बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आया? 50,000। मैंने डेबिट में लिखा है इसको क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए मैंने अभी कैश को डेबिट में लिखा है। किस में लिखा है? कैश को हमने डेबिट में लिखा है। ओके, पहली बात। दूसरी बात कि भाई डेबिट एक तो दूसरा कुछ क्रेडिट होगा आता है। और याद रखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि यहाँ पर क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते हम लोग। क्रेडिट को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 2 से। और यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर देखिए, कैश के थोड़ा आगे लिखते हैं T बड़ा वाला और O छोटा वाला, और लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। अर्थात यह क्रेडिट हुआ और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट वाले में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ तक हो गई। और सबसे अहम पार्ट जो होती है यहाँ कि आपने जो किया है, क्या किया है, आपने जो किया है वो आप क्या किया, आपने जो किया वो क्या करे आपने। तो आपने करा है बिजनेस स्टार्ट, तो जो एंट्री आपने ये कर ली है तो उसके लिए एक ब्यौरा होना चाहिए भाई, व्याख्या, जिससे पता चले सामने वाले को कि आपने जर्नल करा है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस का। तो उसके लिए एक नरेशन लिखा जाता है बेटा, जिसे समझ में आए लोगों को कि आप जर्नल किए हैं और इसका किए हैं। ठीक है? तो समझिए नरेशन कैसे लिखते हैं। पहली बात, अगर थोड़ा बहुत आप इंग्लिश जानते हैं तो इसमें तो कॉमन सेंस लगाइए। मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस, सीधा लिख लेंगे। क्या किए हैं? बिंग लगाकर, क्या लगाकर? बिंग लगाकर, BEING, बिंग लगाकर, और आपने जो किया होगा वो लिख देना है। जैसे मैंने इसे बिजनेस को भी स्टार्ट किया है तो मैं लिख दूंगा स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस, और इसे पैकअप कर देंगे यहाँ से। और तो और एक चीज और, यह पहला ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट हुई, इसलिए पार्टिकुलर को, किसको? केवल पार्टिकुलर को एक लाइन से बंद करेंगे। केवल पार्टिकुलर को, किसी और को बंद नहीं करनी है। किसको बंद करनी है? केवल पार्टिकुलर वाले को। इससे यह हुआ कि हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ कंप्लीट। क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है? दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करें, दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं।
मैं कहूँ परचेज गुड्स, ये मान लो जनवरी 5 की है, परचेज गुड्स रुपीज 10,000। तो ध्यान से देखिए भाई, इसने लिखा परचेज गुड्स, कल ही बात करे थे। जब कुछ ना कहे सीधा कह दे परचेज, सेल, पेड, इससे मतलब सीधा वो कैश को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कैश को। और देखिए इसने कहा परचेज गुड्स मतलब माल अपना खरीदा तो माल आया होगा, और कुछ ने कहा इसका मतलब पैसा इसने दे दिया होगा तो कैश चला गया होगा। और इसने क्यों, मैंने क्या कहा भाई, अपना ट्रांजैक्शन मान लो, तो मैंने किसने, मैंने परचेज किया, किसी का हो, राम मोहन का भले है, लेकिन मैंने क्या कहा, इसको अपना मान लीजिए कि आप अपने बुक में एंट्री कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आप अपने बुक में एंट्री कर रहे हैं। अगर आप अपने बुक में एंट्री करते, परचेज करते तो क्या करते? तो भैया परचेज करते तो मेरा परचेज, देखिए पहले डेट लिखिए जनवरी 5, क्या लिखते भाई, परचेज किए तो परचेज गुड्स हुआ, और परचेज गुड्स को हम लोग परचेज अकाउंट के नाम से जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था। परचेज गुड्स को हम लोग परचेज अकाउंट के नाम से जानते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ देखिए कैश आपका गया, जेब से निकल कर कैश गया, और जब कैश गया तो कैश अपना असेट्स है। क्या है? असेट्स। और याद रखिए डिक्रीज करा असेट्स मतलब घटा, और घटा तो नियम है असेट्स का डिक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट। मैंने कल ही बात करी थी इस पर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में असेट्स अकाउंट, व्हेन असेट्स अकाउंट डिक्रीज देन इट इज क्रेडिट। जब संपत्ति हमारी घटती है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को अकाउंटिंग में अर्थात जर्नल में 2 से डिनोट किया जाता है, नॉट CR। ये पहले बात कर चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 10,000, 10 मतलब 10,000 की माल खरीदे हैं, और 10,000 रुपये हमारा जेब से चला गया है। 10,000 की माल खरीदे हैं और 10,000 रुपये हमारे जेब से चला गया है। कोई दिक्कत? समझ लिए इसको। तीसरी बात, चलिए तीसरी एंट्री, मेरे पास थोड़ा नीचे जगह कम है इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा अपना। तीसरी एंट्री, मान लीजिए मैंने लिखा सोल्ड गुड्स टू रमेश रुपीज 40,000, या हाँ 40,000 को रमेश को माल बेचे। तो मैंने कल बताया था आपको, ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू रमेश, सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा। और जब रमेश को माल बेचा, पार्टी का नाम दिया हुआ है, नगद किया या उधार नहीं दिया। तो मैंने कल बताया था जब पार्टी का नाम दिया हो और नगद उधार न दिया हो तो मान लो उधार हुआ, और उधार हुआ तो पार्टी को हम लोग याद रखेंगे। कैसे, क्यों याद रखेंगे? कल होकर उससे मुझे पैसे लेने हैं भाई, ले रहे हैं, माल बेचे हैं तो पैसा लेंगे। तो याद रखिए रमेश लेने वाला है यहाँ पर। एक बात कॉमन सेंस लगाइए, रमेश नाम है, रमेश क्या है? एक नाम है। अच्छा, जब रमेश नाम है तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पाने वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और आप माल बेच रहे हैं तो रमेश उस माल को पाने वाला होगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और जब होगा तो रमेश को हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? रमेश को डेबिट करेंगे। तो पहले इसका नरेशन, परचेज वाला का नरेशन मैंने नहीं लिखा था, तो इसको देख लीजिए नरेशन कैसे लिखेंगे। बिंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड, और इसको फिर पैकअप करते पार्टिकुलर को। तीसरी एंट्री जो ये है, मान लो ये जनवरी 10 को हुई थी। क्या हुई थी? जनवरी 10 को, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रमेश वाली एंट्री। तो वही मैं क्या कहा था कि भाई रमेश बंदा पाने वाला है तो पाने वाला अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। जब भी नाम हो तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के एस लगाते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि रमेश का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ठीक है, या के अकाउंट, सीधे मोहन अकाउंट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मोहन का अकाउंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और माल बेचे तो क्या हुआ? सेल किए, है ना। और सेल अकाउंट हमारी क्या है? इनकम अकाउंट है। क्या है?
इनकम अकाउंट, और इनकम अगर बढ़ा तो हम बताए थे ना क्रेडिट होती है इनकम, क्रेडिट नेचर का, इनकम अकाउंट क्रेडिट नेचर का, और क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ा तो अपनी क्रेडिट बढ़ी, तो क्रेडिट को बढ़ने के लिए भी क्रेडिट ही करते हैं। अर्थात कल ही बताए थे हम, व्हेन क्रेडिट इंक्रीज देन ऑल्सो क्रेडिट, जब क्रेडिट बढ़े तो क्रेडिट ही करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए सेल किए, तो सेल को हम सेल्स गुड्स को क्या कहते हैं, याद होगा आपको, मैंने कहा था सेल करने वाले गुड्स को मतलब बेचने वाले माल को, बिका हुआ माल को सेल कहते हैं, सेल्स गुड्स, और सेल्स गुड्स को हम लोग अकाउंटिंग टर्म में सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो क्रेडिट करेंगे किसको, सेल्स अकाउंट को, किसको, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और फिर नरेशन आपने क्या किया है, तो लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड, और उसके पैकअप कर लेंगे इसको, हो गया। अमाउंट कितना, तो 40,000 रुपया रमेश यहाँ बाकी रह गया होगा, और ये 40,000 रुपया का माल अपना चला गया होगा, ये हुआ होगा, ठीक है। एक काम कीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, आप ज़रा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गई स्क्रीनशॉट, देखिए आगे बात करेंगे। चलिए फटाफट मैं एक दो ट्रांजैक्शंस और ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए आप ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं, जैसे चौथा ट्रांजैक्शन मान लो आपका जनवरी 15 को था, परचेज गुड्स फ्रॉम रतन, है ना, ₹40,000। फिर कहूँ मैं, ये जनवरी 16 का मान लो हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश ₹50,000, ओके। फिर मैं कहूँ जनवरी 18 की बात कर लूँ, 18 जनवरी की, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट ₹30,000। फिर बात करूं जनवरी 25 को, सोल्ड गुड्स टू राकेश इन कैश ₹18,000। ये सब ट्रांजैक्शंस है जिसको हम लोग देखते हैं, एक बार एक नज़र एक झलक कैसी होती है। कुछ एक दो और एक्सपेंसेज वाला लिख देता हूँ, जैसे जनवरी 30 को मैंने कहा रेंट पेड ₹40,000, हाँ सॉरी 10,000 कर लो इसको आप, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ जनवरी 30 को ही सैलरी पेड रुपीज मान लो 12,000। फिर मान लो आप जनवरी 31 को 31 को आप मान लो कमीशन रिसीव्ड ₹12,000। चलिए सबको देखते हैं, फिर फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। फॉर्मेट अभी वही है, ठीक है, मतलब हम लोग राम मोहन के बुक में ही एंट्री कर रहे हैं, इसे कुछ अलग मत मानिएगा आप, ठीक है, मतलब वही को हम लोग थोड़ा आगे लेकर चल रहे हैं। सॉरी, हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा इसको। डेट तो वही, डेट पार्टिकुलर लिख लेना है, डेट पार्टिकुलर वही वाला है, मतलब आप उस पर कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। मैं अलग से फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, वही फॉर्मेट है अपना, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। अमाउंट डेबिट वाला और ये अमाउंट क्रेडिट वाला, अमाउंट क्रेडिट वाला रुपया के साइन, यहाँ रुपया के साइन। चलिए
अब हम डेट में लिखते हैं भाई अपना जनवरी 15, कितना है 2022 की कहानी थी, जनवरी 15 की। आगे के चलते हैं, देखिए पढ़िए सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है गुड्स मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम रतन। फिर देखिए बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रतन की बात कर रहा है उसने, फिर क्या माल खरीदे लेकिन रतन से खरीदे। पार्टी का नाम दिया, आगे कुछ नहीं कहा। पार्टी का नाम दिया, आगे कुछ नहीं कहा, तो समझ लीजिए आप कि वह क्या है, उधार है। और उधार है, आप रमेश अभी देने वाला है आपको। रमेश क्या है, देने वाला। तो देखिए याद कीजिए, रमेश एक नाम है तो पर्सनल अकाउंट, और देने वाला है तो भाई याद कीजिए नियम, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट होगा। प्लस में आप परचेज करें तो आपकी गुड्स आएगी आपके पास, गुड्स आएगी आपके पास अपना। तो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज किए तो परचेज अकाउंट, सॉरी इंक ब्लर कर रही है थोड़ा सा, पॉज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रेडी, परचेज हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट डेबिट। देखिए भाई रमेश ने दिया, किसने दिया, रतन ने दिया, सॉरी, तो रतन टू रतन अकाउंट, ठीक है। क्या किए, परचेज किए, तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बात खत्म। इसको बंद करेंगे केवल पार्टिकुलर वाले को। और अमाउंट में देखिए परचेज कितना का किए भाई, तो 40,000 का, तो 40,000। और रतन को भाई बकाया मेरे, मतलब रतन यहाँ, सॉरी मेरा रतन का पैसा मेरे यहाँ कितना बकाया रह गया, तो भाई 40,000 हो गया। फिर आगे बढ़ जाइए, जनवरी 16 क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश। ध्यान दीजिए कल वाली बात, मैंने कहा था आपको, जब पार्टी का नाम दिया हो लेकिन कैश कह दे, पार्टी को बोल जाइए भाई मैंने माल खरीदा है पर कैश में खरीदा है, तो क्या हुआ होगा, माल आया होगा कैश गया होगा, माल आया होगा कैश गया होगा। तो क्या लिख देंगे भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, तो भाई 50,000, तो 50,000 भाई पर माल आ गया 50,000 रुपीज़ की, और 50,000 अर्थात 50,000 रुपया मेरे घर गया। और मैंने क्या किया है, परचेज किया है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, ठीक है। देखिए सॉरी ऊपर वाला में बीइंग गुड्स परचेज जो लिखे हम लोग, उसमें लिख लेते हैं ऑन क्रेडिट, क्या लिखेंगे, उधार कर देते, बात खत्म। और इसमें नगद कर देते, कुछ नहीं लिखने की जो रिक्वायरमेंट है। फिर इसको पैकअप, फिर इसको पैकअप। फिर आगे बढ़िए जनवरी 18 की तरफ, जनवरी 18 की तरफ बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट, राकेश को माल बेचे उधार बेचे, राकेश को माल बेचे उधार बेचे, तो पार्टी को याद रखना है, पाने वाला राकेश तो पाने वाला डेबिट, नियम कहता है, तो राकेश को डेबिट, और माल गया तो टू सेल, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे आप, राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 30,000, कितना अमाउंट, 30,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश, बीइंग गुड्स टू सोल्ड टू राकेश हो गया। वेट कीजिए एक मिनट, मान लीजिए ऐसे ही मेरे तरह आपका भी पेज खत्म हो गया। क्या हो गया, पेज खत्म। क्या पेज उलटकर फिर से शुरू करेंगे फिर से शुरू, लेकिन ध्यान रखिए कैसे शुरू करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। जब पेज ऐसे बनाते बनाते खत्म हो जाए और ट्रांजैक्शन अपनी बची हुई है, तो पहले इस पेज पर इस बैलेंस को टोटल करनी है, लेकिन वहां पर लिखना है टोटल बैलेंस नहीं, क्या लिखना है, बैलेंस CF। क्या लिखना है, बैलेंस CF, C/F। क्या सर CF का क्या मतलब, बेटा CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कि यहां से आगे उठाकर ले जा रहे हैं, यहां से आगे उठाकर ले जा रहे हैं,
उस पर भी बात करते हैं। तो मैं भी लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखता हूँ यहाँ बैलेंस CF, क्या लिखा मैंने, बैलेंस CF, और टोटल कर लेंगे भाई। टोटल जो भी आपका है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि भाई मैं इसलिए टोटल नहीं जानता क्योंकि प्रीवियस मैंने कुछ करा था, मैं भूल गया हूँ कि भाई प्रीवियस मैंने क्या करा था, मतलब कुछ अमाउंट्स थे प्रीवियस का, मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं थी, करवाया था। लेकिन आपको लिख लेना टोटल ऊपर से लेकर नीचे जोड़ना है। और एक बात और, ऊपर क्या करनी है, एक लाइन दे देनी है बंद करते वक्त, और नीचे भी एक ही लाइन से बंद करनी है, बस एक लाइन से, डबल लाइन से पैकअप नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, और अगले पेज पर फिर से आपको कॉलम बनानी है, इतना तो पता है। चलिए मैं भी बना लेता हूँ फिर से कॉलम, नए कॉलम। देख लीजिए 18 तारीख तक की एंट्री हम लोगों की हो चुकी है। नए फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग, नए फॉर्मेट पर देखिए कैसे बनाएंगे उसको, फिर से कॉलम बनाएंगे अगले पेज पे। देखिए फिर से कॉलम बनाए, अगले पेज पे हम लोग, अपना सही से बनाइएगा बेटा, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना दे रहा हूँ। पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट हो गई। और जो बैलेंस आपने पीछे लिखा था CF, क्या लिखा था, वो बैलेंस अगले पेज पर जो आप लाएंगे तो वहां आपको पहले सबसे ऊपर लिख लेना है बैलेंस BF, मतलब ब्राउट फॉरवर्ड, पीछे से आगे लाया गया, ब्राउट फॉरवर्ड लाया गया। ओके, चलिए फिर कैसे, तो वो अमाउंट यहाँ लिख लेंगे भाई, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। और याद रखिए डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा सेम होगा, जब ये अलग हुआ तो आप गलत हैं, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर कुछ नहीं करना है भाई, डेट वही 2022 की कहानी है, और जनवरी 25 आ गया। अब जनवरी 25 देखिए, जनवरी 25 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू राकेश इन कैश, राकेश को माल बेचे लेकिन नगद में, तो भाई फिर पार्टी को भूल जाइए, जब कैश कह दे तो पार्टी को भूल जाइए। माल बेचे, पैसा मिला, माल गया और पैसा आया, तो पार्टी से मुझे क्या लेना देना, किसने लिया, कुछ लेना देना है, क्योंकि बाद में तुझसे कुछ लेना है नहीं, कुछ भी लेना तो रहता तो सोचते भी कि भाई उसको लिखे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। नरेशन में क्या किया हमने, तो बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड। रुपया तो भाई देख लीजिए 18,000 की माल, तो 18,000 रुपया आया होगा और 18,000 की माल गया होगा। फिर ये वाला पार्टिकुलर वाला कॉलम बंद करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 13, यहाँ एक वर्ड है देखिए अच्छे से, रेंट पेड, रेंट पेड, इसने सीधा लिखा पेड। भाई क्या दिए आप, कुछ लिखा, लेकिन कॉमन सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या रेंट देंगे किसी को, तो जैकेट दे देंगे उतार कर, कि अपने कपड़ा दे देंगे खोलकर, आप ही मुझे बताइए, क्या जैकेट देंगे उसको, कपड़ा देंगे, खपटा, दुकान की कोई सामान नहीं। रेंट पेड लिखा, भाई उसकी जो किराया होगा उसे मूल्य पैसे में देंगे, रुपया में देंगे, रुपया में देंगे या बैंक में देंगे, यही करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो याद रखिए कि भाई या तो इसको हमने कैश दिया होगा या इसको बैंक से दे दिया होगा चेक काट करके, यही किए होंगे दो बात। तो इंडियन जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी का रूल्स है बैंक के रिगार्डिंग, उन्होंने बताया है कि यदि आप 10,000 से ऊपर कि कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे बैंक में कीजिए, अगर कुछ न दिया तो आप बैंक लिखिए, बैंक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 के ऊपर की ट्रांजैक्शन और 10,000 तक की ट्रांजैक्शन आप कैश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैश और बैंक दोनों लिखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो ये पेड वर्ड है, क्या है, पेड वर्ड, ये कैश को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, कैश को। और यहाँ पर जो ये रिसीव वर्ड है ये भी कैश को ही डिनोट करेगा। अर्थात याद रखिए मेरी बात, जहां पर भी पेड या रिसीव वर्ड लगा रहे तो वह कैश है, वहां पर कैश या तो पेड लिखा तो गया होगा और रिसीव लिखा तो कैश आया होगा। तो यहां लिखा है रेंट पेड, इसका मतलब कैश गया होगा, कैश गया होगा। तो एक अकाउंट तो भाई कैश समझ में आ गया कि कैश जा रहा है कि नहीं। दूसरी भाई तो रेंट, रेंट अपनी खर्चा, क्या रेंट भविष्य में मुझे फायदा देगा, फायदा नहीं देगा,
क्योंकि रेंट में हम रूम में रह चुके होंगे। मान लीजिए इस वीडियो बनाए, मैं इस वीडियो को आपको शूट कर रहा हूँ किसी रूम में, तो इस रूम का भाड़ा मैं देता हूँ, रूम का भाड़ा देता हूँ, तो समझिए इस रूम का भाड़ा दिया तो वीडियो शूट किया 1 महीने, उसके बाद वो रूम रेंट मुझसे मांगने आया तो मैं उसको रेंट दिया। तो बताइए 1 महीना जो मैंने इसमें काम किया उसके बदले में पैसा दिया, क्या आगे काम करेंगे तो रेंट नहीं लेंगे हमसे? लेंगे ही, अर्थात ये मेरा खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था खर्चे के बारे में। वैसा पैसा का जाना या कोई भी चीज़ का जाना जो भविष्य में फ़ायदा ना दे, उसका फ़ायदा हम उठा चुके हैं, वो खर्चा है, एक्सपेंसेज है। क्या है? तो चलिए, मैंने कल ही बताया था आपको नए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, उसके रूल्स में, कि भाई जब एक्सपेंस बढ़ जाए, क्या हो जाए? खर्चा बढ़ा है ना भाई, रेंट लिया आपको तो आपकी खर्चा बढ़ा है कि नहीं? खर्चा बिल्कुल बढ़ा है। तो रेंट खर्चा और खर्चा इंक्रीज करा तो बताइए नियम क्या है डेबिट नेचर का? असेट्स या एक्सपेंसेज इंक्रीज तो डेबिट, उसके अपने नाम से, उसके अपने नाम से याद रखिए। असेट्स हो या किसी प्रकार की कोई एक्सपेंसेज हो, उसे अगर इंक्रीज होती है या बढ़ती हो या घटती हो तो उसके खाता को उसके अपने नाम से हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर रेंट को हम लोग रेंट के नाम से ही लिख देंगे। रेंट हमने दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा गया तो टू कैश अकाउंट बीइंग, है ना, रेंट पेड। आपने क्या किया है? रेंट को दे दिया है तो रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। अमाउंट देख लीजिए 10,000 है, 10,000। फिर अगला देखिए जनवरी 30 को ही है कहानी, जनवरी 30 की ही कहानी है। सैलरी पेड, तो वही बात, फिर सैलरी दिए। किसी वर्कर्स को हम काम पर रखे होंगे, उसको महीना पूरे होने के बाद उसको सैलरी दे रहे होंगे, इसका मतलब उस वर्कर का फ़ायदा हम लोग उठा चुके हैं, है ना। अब जो उसको पैसा देंगे उसके बदले भविष्य में फ़ायदा उठाने वाले नहीं है, तो वो मेरी खर्चा है। सैलरी क्या है? तो खर्चा है। उसी बताए थे कि खर्चा वह चीज़ जो भाई जिसका फ़ायदा हम उठा चुके हैं, भविष्य में फ़ायदा नहीं होने वाला है, फ़ायदा हम उठा चुके हैं। ओके, तो चलिए फ़ायदा जब उठा लिए तो भाई रेंट खर्चा, सैलरी खर्चा, तो खर्चे को खर्चे के नाम से लिखते हैं और यहाँ खर्चा को डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का भी नियम देख लीजिए, लॉस अकाउंट का नियम देख लीजिए। एक्सपेंसेज या लॉस डेबिट करते थे नॉमिनल अकाउंट में, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्सपेंसेज या लॉस अकाउंट को डेबिट करते थे। जब बढ़ता था तो इंक्रीज करता तो डेबिट। तो भाई सैलरी दिए तो खर्चा बढ़ा, और खर्चा बढ़ा तो सैलरी डेबिट। क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है? और टू पैसा दिए होंगे तो कैश अकाउंट, तो अमाउंट कितनी है भाई? तो 12,000। चाहे तो इसे हम बैंक से भी दर्शाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक से काट के दिए थे तो भाई बैंक इसने कुछ नहीं लिखा है, सीधा लिखा है सैलरी पेड। अमाउंट 12,000 से ऊपर है तो इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, हमारे गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सर के अनुसार, बैंकिंग मतलब इसे हम 10,000 के ऊपर की कैटेगरी में रख करके बैंक से भी लिख सकते थे, टू बैंक भी कर सकते थे, बैंक से भी जाता। उस पर बात हम करेंगे बैंकिंग, जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। यह आज मैं आपको मोटा मोटी ट्रांजैक्शंस के बारे में और जनरल के बारे में बता रहा हूँ। पर इसके बाद बहुत सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों की डिस्काउंट्स अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं जिस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यह आपको नॉर्मल अभी आज सिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसे कीजिए, ये नॉर्मल है, बेसिक ऑफ जर्नल है ये। ठीक है? देखिए तो क्या किया हमने, सैलरी दिया तो क्या लिख देंगे? बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, देख लिए। चलिए अमाउंट भी लिख चुके हैं, है ना। लास्ट अपना है कमीशन रिसीव्ड। क्या है? कमीशन रिसीव्ड। जब कमीशन रिसीव्ड होगा तो भाई हम सब जानते हैं रिसीव वर्ड, रिसीव मतलब आना, और रिसीव वर्ड कैश को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कैश को। रिसीव वर्ड किसको डिनोट करता है? कैश को। और रिसीव मतलब आना, तो कैश आया होगा और कमीशन के रूप में आया है, तो कमीशन अपनी फ़ायदा, और फ़ायदा को फ़ायदे के नाम से क्रेडिट करते हैं। याद कीजिए, इनकम अकाउंट क्रेडिट, या नॉमिनल अकाउंट में ही याद कीजिए, मैंने बताया था मतलब ओल्ड क्लासिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या था? इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट, उस अपने नाम से ही होगा, याद रखें, इतना समझिए। एक्सपेंसेज हो, लॉस हो या इनकम हो, यह अपने ही नाम से डेबिट या क्रेडिट होगा। ठीक है? अपने ही नाम से डेबिट या
क्रेडिट होगा। और देख लीजिए भाई यहाँ कमीशन अपने ही नाम से क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? तो कमीशन क्या है? कमीशन हमारा क्या है? इनकम है। कमीशन क्या है? इनकम है। ठीक है, तो इनकम क्रेडिट, और इनकम के रूप में क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा, तो भाई कैश आएगा तो कैश संपत्ति जनवरी 31, कैश संपत्ति तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। और हमें कमीशन मिला है तो लिख देंगे यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। लेकिन कमीशन मुझे मिला है तो इसलिए इसे हम लोग कमीशन रिसीव्ड लिख देंगे, क्योंकि देखिए सामान्यतः बिजनेस में हमें कमीशन देने पड़ते हैं, तो कमीशन सीधे लिख देने से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये दिया हुआ कमीशन है या लिया हुआ कमीशन। बिजनेसमैन जल्दी कमीशन नहीं मिलता उसको, वो अक्सर कमीशन देने में तुले रहते हैं। जो अच्छे बिजनेसमैन होंगे, आप भी कल होकर अगर आप बिजनेसमैन बने तो हमेशा कमीशन देने की भावना रखिए, लेने की नहीं, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करनी होंगे, है ना। बिल्कुल बने, मेरी बात अच्छे से, इतनी अच्छे से पढ़े कि पढ़ाई पढ़ाई हो, इतने अच्छे से समझे चीज़ों को कि कल आप किसी को समझा सके, तो पढ़ाई। ठीक है, मिलते हैं। देखिए आगे चलिए देखते हैं। अमाउंट देखिए इसका कितना है, 12,000, इसका भी तो 12,000 लिख दो, 12,000 12,000। और देखिए मेरी ट्रांजैक्शन हुई खत्म सारी की सारी। अब क्या करनी है, पहले तो इसको लिखिए बिंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड नरेशन लिखे, और ट्रांजैक्शन खुद तक खत्म हुआ तो इसे पैकअप कर दे। पहले इसको बंद कीजिए, किए, और यहाँ पे लिखिए अब टोटल बैलेंस। क्या लिखना है? टोटल बैलेंस, BAL रख के डॉट दीजिएगा, बैलेंस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BAL दीजिए और डॉट दीजिए, हो गई बैलेंस। और टोटल बैलेंस करने के लिए देखिए एक लाइन पहले अमाउंट वाले घेरिए, और ये LF कॉलम है उसके सामने सामने यहाँ पर रुपया का साइन दे दीजिए। किसका साइन? रुपया का साइन। ये इंपॉर्टेंस होता है बेटा, यहाँ रुपया का साइन देना। देखिए यहाँ पर मैंने छोड़ा था इसमें, देखिए यहाँ पर रुपया का साइन देना, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जर्नल बनाकर आए और रुपया का साइन नहीं दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगी। वो मान के चलेगा कि आपको समझ नहीं है, आप इंडिया का है या अमेरिका का, आपको पता ही नहीं है। रुपया का साइन पैसे को डिनोट करता है, हमारी करेंसी की वैल्यू को। ठीक है, इसलिए रुपया का साइन देना चाहिए। तो मैंने रुपया का साइन दिया, और टोटल बैलेंस में ये जो बैलेंस था, जो मैंने बैलेंस BF करके लाया यहाँ, और तथा ये सारे बैलेंस को जोड़ेंगे एक साथ और जोड़ करके लिख लेंगे। जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे, जो बैलेंस होगा अपना जोड़ करके लिख लेना। और यहाँ नीचे एक लाइन और उसी को सटाकर डबल लाइन देना है। क्या देना? एकदम सटा हुआ होना चाहिए। इससे पता चलता है कि यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्री खत्म हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर जाइए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स ऑन माई वीडियो ऑन माई चैनल। और कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे क्वालिटी की अकाउंट सीखने के लिए देहाती भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट के जरिए मेरी उत्साह बढ़ाइए, तब मैं आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी का अकाउंट पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, मैं एक अच्छे टीचर्स तो नहीं कह सकता, पर अच्छे टीचर जरूर बनूंगा आप लोगों की सपोर्ट से। ठीक है, आप मुझे जो चीज़ समझ नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाद में आपको अपना पर्सनल मतलब बिजनेस व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ पर आप मुझे डाउट शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने सिम लिया नहीं है, नया सिम लेता हूँ, पर्सनली वीडियो डालूंगा और आपको वहाँ से मैं आपको एक लिंक व्हाट्सएप प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के थ्रू, जिस पर आप मुझे अपनी कॉमेंट्स के जरिए अपने डाउट्स को वहाँ से भेज पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।